So hi friends, how are doing? I hope you are doing well. So friends, tell me in comment box, how does it appear to you behind me? So this view is very beautiful. I think so. I am shooting my video here because of good view. So हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी मेरी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना होगा और क्या पढ़ना होगा, क्या मतलब कि टिप्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना, ताकि हर वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिल जाएंगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो देखिए, यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए मैं मोटी मोटी बातें आपको बताता हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, यदि आप मेरी वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं, कम से कम 4 से 5 मिनट डेली याद करना ही करना है दोस्तों। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हमें सीखनी होती है तो हमें उस लैंग्वेज के यानी कि शब्दों को याद करना पड़ता है, शब्द के अर्थ समझना पड़ता है, शब्द के अर्थों को याद करना पड़ता है। ठीक है, शब्दों को भी याद करना पड़ता है, उन्हीं को कहते हैं मीनिंग। तो आपको मीनिंग तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर जो दूसरा टिप्स है कि देखिए, यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखने की बात करते हैं, यानी कि तो आपको भी इंग्लिश बोलना है सबके सामने या फिर अपने सर लोगों से और किसी से भी इंग्लिश में बात करना है, तो उसके लिए आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको इंग्लिश बोलना है, वही दूसरा तरीका है। बहुत ही सिंपल है। दूसरा तरीका ये है कि आप कहीं ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ इंग्लिश का माहौल है, तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बात करनी होती है, तो आप 4-5 वाक्य लिखिए। और मुझे पता है कि कहीं भी आप काम कर रहे हों तो वहाँ लगभग 10-20 वाक्य ऐसे होंगे जो कि ज़्यादा बोले जाते हैं, तो आपको उन्हें लिख लेना है और उनको रोज़ पढ़ना है, अकेले में घर आके अपने रूम आके पढ़ना है। तो वो 10-20 वाक्य तो आप बोल ही पाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें लिखने के बाद आपको डेली 4-5 वाक्य भी लिखना है, छोटे छोटे। ठीक है, अब मीनिंग तो याद करनी है, आपको 4-5 मीनिंग डेली याद करना है। और क्योंकि यदि आपको एडवांस इंग्लिश सीखनी है, अच्छी इंग्लिश सीखनी है, तो आपको मीनिंग याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको 4-5 वाक्य भी लिख लेना है और उन वाक्यों को भी पढ़ना है इंग्लिश में, इनकी इंग्लिश हिंदी दोनों से लिख लेना है। पहले हिंदी से लिखेंगे, फिर इंग्लिश से, फिर उनको पढ़ना है डेली। और अकेले में उनको पहले पढ़ के फिर उनको बोलना है बिना देखे। ठीक है, पहले देख देख के पढ़ेंगे 4-5 बार, फिर उनको बिना देखे बोलने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं भूलता है, छूटता है, तो आपको दोबारा पढ़ लेना है, दोबारा से उनको बोलना है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो, नहीं तो फिर कोई नहीं है जो कि आपको इंग्लिश सिखा दे बिना मेहनत के। केवल एडवाइस और टिप्स के अलावा मेरे चैनल में आपको इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज़ भी मिलती हैं, स्पोकन इंग्लिश की भी वीडियोज़ मिलती हैं। प्लेलिस्ट जानते होंगे आप लोग, चैनल में जाकर देख लेना। होम का पेज होगा, फिर वीडियोज़ का, फिर शॉर्ट वीडियोज़ का, फिर वहाँ पर इस तरह से प्लेलिस्ट का, फिर अबाउट का, कम्युनिटी का सभी ऑप्शन रहते हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सही प्रकार की वीडियोज़ मिल जाएंगी। और क्योंकि जो मेरा मोटिव है, तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पूरी तरह से 0 to एडवांस तक इंग्लिश सिखाना है। ठीक है, किसी भी तरह से, यानी कि उनको बुक रीडिंग भी सिखाना, स्पोकन इंग्लिश भी सिखाना, और बोलने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ये भी, मतलब हर तरह से मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने जो दोस्त हैं उन लोगों को इंग्लिश सिखाने का उद्देश्य है मेरा। ठीक, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।